औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने जो पढ़ा उसका मैं भी थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। तो पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद रिसोर्सेज में हमने नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज पढ़े थे। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था और फॉसिल फ्यूल्स में हमने कोल को लिया था। पहले कोल को पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कोल। और इस कोल को मैं फिर से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एज यू नो कि कोल कैसे बनता है, कि हजारों साल पहले कि लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में जितने फॉरेस्ट्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। एज यू नो, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आर those fuels which are formed from the dead remains of living organisms over a long period of time। और कोल भी फॉसिल फ्यूल ही है। तो कोल बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले, जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में जितने फॉरेस्ट्स थे वो जमीन के अंदर दब गई और उसके ऊपर सॉइल चढ़ता गया। तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर तो वो स्लोली कन्वर्ट हो गया कोल में। तो दैट स्लो प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। एज यू नो, कोल इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमें पढ़ना है दैट इज पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम? तो डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे कि आप जानते हो, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. जैसे कि आप जानते हो, जो पेट्रोल है ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोल तो ये इनको हम लाइट ऑटोमोबाइल्स में यूज इनका पेट्रोल का किया जाता है। लाइक मोटरसाइकिल, स्कूटर्स हैं, कार्स में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो ट्रैक्टर्स में हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही इसको निकाला जाता है। तो ये पेट्रोलियम बनता कैसे है, इसको हम देखते हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड। के लिए ये जो पेट्रोलियम है ये भी फॉसिल फ्यूल ही है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी, समंदर में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, दे सेटल्ड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। वो नीचे बॉटम में चले जाते हैं और उसके ऊपर फिर लेयर्स ऑफ सैंड, रेत वगैरह चढ़ के, तो दिन ब दिन फिर जब उस पर रेत वगैरह चढ़ती रहती है, इसमें सालों लगते हैं। एयर की एक कमी हो जाती है, वहां पे एयर खत्म हो जाता है, उसमें प्रेशर जो और टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्मर द डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म अब है, ये स्लोली किसमें कन्वर्ट होते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें भी हजारों साल लगते हैं। लाइक इन कोल, कोल जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से बनता है और जो ये पेट्रोलियम है ये डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। तो इसी तरह नीचे आपको ये फिगर दिया गया है, दैट इज फिगर 5.4। इसमें आपको दिखाया गया है, आप अपनी बुक भी पे देख सकते हो कि नीचे जो है दैट इज दोज आर डेड ऑर्गेनिजम्स। और जो ये रिजर्वायर रॉक्स है, इसके ऊपर वाटर के ऊपर ऑयल
फिर गैस, और ऊपर ये दो फिर कुएं खोदे जाते हैं, तो फिर यहाँ से ऑयल और गैस को निकाला जाता है। It shows that the deposit of petroleum and natural gas, you see that the life containing petroleum, oil and gas is above that of water. आपको पता ही है कि ये जो लाइफ कंटेंट ऊपर वाला हिस्सा दैट इज पेट्रोलियम और गैस, पेट्रोलियम और गैस अबव द वाटर, ये पानी के ऊपर है। व्हाई इज इट सो? ये क्यों? हमें पता है दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, ये वाटर से हल्के होते हैं, और जो चीजें वाटर से हल्की होती है एंड दे डू नॉट मिक्स विथ इट, वो वाटर से मिक्स भी नहीं होते और ऊपर रह जाते हैं, वाटर के ऊपर ही ये रह जाते हैं, ये वाटर के नीचे नहीं रहते थे। तो वहां से हम फिर इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे हमारे एक ये बॉक्स दिया गया है, येलो बॉक्स जो दिया गया है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सी इंफॉर्मेशन होती है। आप अपनी बुक को सामने रखें प्लीज, तो ताकि हम इसको अच्छे से समझें इस लेसन को। तो इसमें लिखा गया है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल well was drilled in Pennsylvania, US in 1859। दुनिया का पहला जो कंवा, तेल का कंवा खोदा गया था, वो ड्रिल किया गया था, वो यूएस से पेनिनसुलेविया यूएसए में खोदा गया था इन 1859। 8 years later in 1867, 8 साल बाद, ऑयल was struck at Mokum in Assam, हिंदुस्तान में आसाम में पहले देखा गया था 1867 में। और अब हिंदुस्तान में ऑयल इज फाउंड इन आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, एंड इन द रिवर बेसन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। इन जगहों पे ऑयल देखा जा सकता है, इन जगहों पे हिंदुस्तान में ऑयल निकाला जाता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है ऑयल सबसे पहले कहाँ ड्रिल किया गया था, हम बोलेंगे यूएसए, पेनिनसुलेविया यूएसए इन 1859। अब रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, देखो ये ऑयल जब हम पेट्रोलियम जब हम निकालते हैं तो ये साफ नहीं होता, क्लियर नहीं होता है, तो इसको रिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, ये डार्क काला होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर, इसका जो स्मेल है वो भी अच्छा नहीं होता। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स। ये जो पेट्रोलियम होता है ये मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लाइक पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सारे जो है दीज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम ऐसे कहेंगे दीज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें जो होती है ये पेट्रोलियम में ही होती है। तो ये बाय रिफाइनिंग ही हम निकाल सकते, इनसे निकाल सकते हैं। Separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining। यही सेपरेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इस पेट्रोलियम से निकालना, इसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, और इसके लिए पेट्रोलियम रिफाइनरी होते हैं जहां से इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करके निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको रिफाइनिंग और तो ये इसके बारे में आपको अपने समझ आया होगा कि व्हाट पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो इधर एक टेबल दिया गया है दैट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम यूज इस्तेमाल कहाँ होता है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी हमारे घरों में गैस होता है, इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और हमारे घरों में। दूसरा पेट्रोल, इसको मोटर फ्यूल, गाड़ियों में एविएशन फ्यूल, जो ये हमारे एरोप्लेन है उसमें यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, हम जो कपड़े ड्राई क्लीनिंग करते हैं उसमें भी उसको भी पेट्रोल ही यूज होता है। कैरोसिन भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इट इज यूज्ड फॉर फ्यूल स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल जो हमारी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में, हैवी मोटर व्हीकल्स में या वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन फॉर लाइक हम कहते हैं कि ग्रीसिंग वगैरह, दैट इज लुब्रिकेशन, तो उसमें भी यही वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है।
पैराफिन वैक्स लाइक जो हमारे वैसलीन वगैरह, तो उसमें इस्तेमाल होता है पैराफिन वैक्स का। दिस ऑल्सो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ब्यूटेमिन, इसको रोड सरफेसिंग में यूज किया जाता है। पहले कोल तार का इस्तेमाल किया जाता, आजकल ये ब्यूटेमिन का इस्तेमाल किया जाता है। पैंट्स में भी इसका इस्तेमाल ब्यूटेमिन का इस्तेमाल किया जाता है। दीज और ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एक और यहाँ पे जो येलो बॉक्स दिया गया है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस और उपकरण, बहुत सारे जो यूजफुल आपने देखे, इसके बगैर भी बहुत सारे इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जो पेट्रोलियम से निकलते हैं, नेचुरल गैस से, तो दीज आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स, इनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, इनको डिटर्जेंट्स में, फाइबर्स में, पॉलिएस्टर, नायलॉन्स, एरोसिलिक etc., polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers. Urea, due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold। आपने देखा किस किस चीज में हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं, इसीलिए ये जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम जो है, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजफुल सब्सटेंस जो हमारे इस पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो ये नेचुरल गैस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों? इसको पाइपों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर 5 प्रेशराइज्ड कंप्रेसर नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज ये जो सीएनजी जो है, इसका हम कहाँ पे यूज, कंप्रेसर नेचुरल गैस, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो शायद क्या दिल्ली में किसी जगह में थ्रू पाइप्स इसका यूज किया जाता है नेचुरल गैस का, और गुजरात वडोदरा आई थिंक कि वहाँ पे भी जो है नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। नेचुरल गैस दिस इज एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको नेचुरल गैस को एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इसलिए बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि इसमें पोल्यूशन कम होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल जो कारों में यूज किया जाता है। तो आजकल के ज़माने में यहाँ इस फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल गैस का भी यूज किया जाता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये एक क्लीन फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। इसका हम घरों में भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बर्निंग पर्पजेज। फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाइल इट कैन बी सप्लाइड एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। तो जो मैंने पहले ही बोला, नीचे दिया गया है कि वडोदरा गुजरात में भी जो है पाइप्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया हैज ए वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में वास्ट ज्यादा नेचुरल गैस जो है वो रिजर्व है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इन जगहों पे याद रखने की बात है कि नेचुरल गैस निकलता है। कैन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? क्या हम इसको ये लेबोरेटरी में बना सकते हैं पेट्रोलियम या कोल को? नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। इसकी जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ दिस कोल एंड पेट्रोलियम, इट इज वेरी स्लो एंड वी कैन नॉट मेक इट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि इसको सालों जो है टाइम लगता है बनने में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देयर ओकर सम जियोग्राफिकल चेंजेस इन द अर्थ में जो कभी कभार जियोग्राफिकल चेंज जो आते हैं, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक्स। तो उन जियोग्राफिकल चेंजेस में क्या होता है,
लाइक थार डेल्टा, थार डिजर्ट जो है, कहा जाता है कि वहां पे पहले समंदर हुआ करते थे, तो ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेसेस दैट ओकर, वहां पे क्या हुआ, जो ये जियोग्राफिकल चेंज, आज वहां पे डिजर्ट है, तो हमने नहीं देखा क्योंकि इसको सदियों लगते हैं फिर कन्वर्ट होने में। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ हम आज रहते हैं, आफ्टर 300 मिलियन ईयर्स, सालों बाद, बहुत सालों बाद, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे बस्ती होगी, क्या होगा, वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि जियोग्राफिकल चेंज आते रहते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक्स, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस, एंड ड्यू टू दैट प्रोसेस, दैट इज व्हाई दोज प्रोसेस, उन्हीं प्रोसेस से फिर जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है ये बनते हैं। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, वी कांट एक्सपेक्ट दैट इट कैन बी मेड इन द लेबोरेटरीज। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनको लेबोरेटरीज में भी वो बना सकते हैं। इट इज वेरी इम्पॉसिबल थिंग, लेबोरेटरीज में ये इम्पॉसिबल बनना है। तो यहाँ पे 5.4 सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest minerals, etc. बिग पहले हमने पढ़ा था exhaustible जो खत्म होने वाली चीज है like fossil fuels। fossil fuels जो हमने पढ़ा अभी, कोल, पेट्रोलियम, तो वो खत्म हो सकते हैं, those are exhaustible natural resources। फॉरेस्ट, जंगल भी खत्म हो सकते हैं, मिनरल ये भी खत्म हो सकते हैं। You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required that dead organisms millions of years to get converted into these fuels. आपको पता है, हमें पता है कि ये डेड रिमेन्स, डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इसको सालों लगते हैं कोल और फ्यूल को, ये पेट्रोलियम को बनने में, और टू गेट कन्वर्ट इनटू फ्यूल्स, ये फिर इन फ्यूल्स में कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। On the other hand, the known resource of these will last only a few hundred years. दूसरे बात जो है वो कहते हैं कि जो ये फ्यूल्स है, ये जो हमारी रिजर्व जो है हमारे पास, कुछ सालों बाद ये खत्म हो सकते हैं। As mentioned in some books कि before in 2050, before 2050 they may get exhausted, ये एग्जॉस्ट होंगे, कहा जाता है कब तक, 2050 तक, कुछ बुक्स में लिखा, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये कुछ सालों तक रहने वाली चीजें है। they may get exhausted. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. और कहा जाता है कि ये जो फ्यूल्स है ये मेजर कॉज है, जो एयर पोल्यूशन, एयर की खराबी होती है, ये दीज आर द मेजर जो है, यही मेजर कॉज है। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, और कहा जाता है इसका इस्तेमाल जो है ये लिंक है ग्लोबल वार्मिंग, धरती के गर्म होने का जो ये फंडा है। तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, जो ये fossil fuels है, they are the main causes. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. हम इसको तभी इस्तेमाल करें जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो। This will result in better environment, ताकि हमारा environment जो है इससे साफ हो जाए। In India, Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are, तो जो PCRA जो इंडिया का है, उन्होंने एडवाइज किया है कि कैसे हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें वाइल ड्राइविंग। पॉइंट नंबर 1, ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमें गाड़ी जो है वो कांस्टेंट, एक अच्छी स्पीड पे चलानी चाहिए, ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा लो स्पीड पे, ताकि जो है उससे हमें पेट्रोल या डीजल बच जाए। पॉइंट नंबर 2, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। वहां पे हमें इंजन को बंद करना चाहिए जहां पे ट्रैफिक लाइट, जहां पे हमें रुकना पड़े, तो वहां पे हमें इंजन जो है उसको बंद रखना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल है उसकी कंजप्शन कम हो और एनवायरनमेंट भी साफ रहे। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। इंश्योर जो टायर प्रेशर है गाड़ी का होता है वो बराबर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कम ज्यादा टायर प्रेशर, उसमें भी जो फॉसिल फ्यूल या पेट्रोल या डीजल जो है वो ज्यादा खर्चा होता है।
इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, वो हमें जो व्हीकल की मेंटेनेंस जो रखनी है वो बराबर रखनी है, ताकि हमारी जो व्हीकल है वो खराब ना हो। दैट इज ऑल अबाउट टुडे डियर स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। तो इसी के साथ हमारी जो ये लेसन है हमने इसको जो है वो कंप्लीट किया, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर दी। तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम।